अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करने वाले हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज। ये होती क्या है, ठीक है। तो इसके हमारे पास 6 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में आता है फॉन्ट साइज, सेकंड है फॉन्ट फैमिली, थर्ड है फॉन्ट वेट, फोर्थ है फॉन्ट स्टाइल और फिफ्थ पे हमारे पास है फॉन्ट वेरिएंट और 6 नंबर पे है और लास्ट इसको कहते हैं लाइन हाइट, ठीक है। जो हमारे पास फॉन्ट साइज होता है यानी कि हम फॉन्ट का जो हमारे पास कोई भी फॉन्ट हम यूज, जैसा कि हमने यहाँ पे किया तो इसका हमने साइज दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कि हम कौन सा इसकी जो कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं, एरियल है, वर्दाना है या कोई भी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम इसको कितना बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल कि हमने कौन सा यहाँ पे स्टाइल यूज किया है, इटैलिक है या कोई और है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट वेरिएंट यानी कि हम इधर कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो हमारे पास उसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे वो यूज हुआ है फॉन्ट वेरिएंट, जैसा कि लोरम लिखा हो तो इसका एल जो है वो बड़ा है, ठीक है। जब ये डॉट पे खत्म होगा, ये जब अगला सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो खुद ही बड़ा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। और देन हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हमारे पास है लाइन हाइट। लाइन हाइट का हमारे पास क्या मतलब होता है कि हमारे पास इधर जो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं लाइन हाइट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट वे है और हम यहाँ पे कैसे कंपाउंड यूज कर सकते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है कि अगर आप एक ही लाइन पे स्पैन टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इधर से लेके यहाँ तक मैंने स्पैन टैग यूज किया तो ये आपको एक ही वे में बड़ा अल्फाज नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक और स्पैन टैग जब यूज करूंगा उसको हम कहते हैं कंपाउंड, देन जो हमारा सेकंड स्पैन टैग होगा वो उससे डबल, ठीक है, थिकनेस में आ जाएगा यानी कि डबल वॉल्ड हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक फाइल ली है, फाइल के अंदर मैंने ये 2 डिव लिए हैं और 2 डिव के अंदर मैंने विड्थ, बॉर्डर और पैडिंग और मार्जिन मार्जिन यूज किया। मार्जिन यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास जब 2 डिव होते हैं उनके दरमियान थोड़ा डिस्टेंस लेके नहीं मार्जिन यूज करते हैं। और पैडिंग हमने यूज किया क्योंकि हमारे पास कोई भी जो सेंटेंस होता है और बॉर्डर होता है उसके दरमियान डिफरेंस लेके आने के लिए, डिस्टेंस लेके आने के लिए हम बॉर्डर यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिफाइन डेफिनेशन वगैरह को रीड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज ऑफ फॉन्ट साइज है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डबल स्मॉल है, ठीक है, सिंगल स्मॉल है और एक सिंपल जो स्मॉल यूज करते हैं हम, ठीक है। और स्मॉलर भी होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, एक्स लार्ज होता है और डबल एक्स लार्ज होता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉन्ट साइज है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम किस तरह यूज कर सकते हैं, इसकी 3 टाइप हमारे पास। एक है पिक्सल में यूज कर सकते हैं, देन हम परसेंटेज में यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पे ईएम में यूज कर सकते हैं। ईएम और परसेंटेज पिक्सल ये सेम सेम तकरीब, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फॉन्ट फैमिली यानी कि हमारे पास हम वर्दाना एरियल कोई भी यूज कर रहे हैं तो हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं उसे। हम यहाँ पे एक से ज्यादा भी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो यूज करने वाले हैं उसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंपल मैंने लिए हुए, ठीक है। अब हम फॉन्ट साइज यूज करेंगे तो div 1 के अंदर यानी कि टेस्ट 1 जो div हमारी है इसके अंदर हम फॉन्ट साइज को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉन्ट, ठीक है, साइज। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है पहले पिक्सल में यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इधर जाकर मैं रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 15 पिक्सल हो चुका है। मैं यहाँ पे ज्यादा यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। ये इतना काफी बड़ा हो चुका है लेकिन हम इसको छोटा ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसकी एक और टाइप है, यहाँ पे हम यूज करते हैं जो हमारी ये बॉडी है, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। हमने बॉडी के लिए यहाँ पे हम फॉन्ट साइज जो है उसको यूज करेंगे।
उसका आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कोई भी है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। जो आपकी हेडिंग है वो भी काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब आप नीचे जब भी फॉन्ट साइज यूज करेंगे, अगर आपका वहां 20 यहाँ 20 तो आपका सेम होगा। अगर आप यहाँ पे 10 यूज करोगे तो वो उसका क्या कहते हैं, हाफ यूज होगा। ठीक है, ये 20 का हाफ जो है वो 10 है। इसके बाद हम यहाँ पे अगर 30 यूज करते हैं, ठीक है, तो वो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वो उससे कम ही, हेडिंग से जो है हमारा कम ही नजर आएगा। इसको हम यहाँ पे EM वगैरह में यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने रीड किया, आपका ऊपर 20 है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे आप 1 EM यूज करेंगे तो आपका वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 EM यूज करेंगे तो वो आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 EM ही रख देते हैं। ठीक है, अब हम परसेंटेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 100% यूज करूंगा तो वो आपका 20 पिक्सल के बराबर ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं 50 पिक्सल यूज करूंगा, 50% यूज करूंगा, तो वो आपका इसका हाफ आएगा। ठीक है, मैंने उसका हाफ यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 100 यूज करूंगा तो वो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है लाइन हाइट है कि हम लाइन हाइट किस तरह यूज कर सकते हैं। लाइन हाइट का मतलब होता है हमारे पास कि हम किस तरह एक से ज्यादा लाइंस के अंदर डिस्टेंस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको EM में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम उसको पिक्सल में भी यूज कर सकते हैं। हम सिंपल लेंगे यहाँ पे लाइन हाइट। ठीक है, और देन यहाँ पे हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और फिर जाकर मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रही है। यहाँ पे हमने 30 पिक्सल जो है लाइन हाइट दी हुई है। आप यहाँ पे इसको EM में भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 EM। ठीक है, इधर आप 2 EM यूज करो और देन इसको सेव करो। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप 2 EM आ गए यहाँ पे। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद फॉन्ट वेट है। ठीक है, हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम इनको नंबर्स में भी बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप 100 to 900 लेंगे तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट वेट होगा हमारे पास, हमने फॉन्ट वेट लिया। यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, आपका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो, नॉर्मल हो, बोल्डर हो या लाइटर हो। ठीक है, इसके अलावा आप 100 to 900 तक नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी एक बोल्डर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ये आपका बोल्डर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज यूज किया, तो इसी तरह आप इसको यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, इधर जाके आप यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे लो, यहाँ पे वेट दे लो उसका कोई भी। मैंने यहाँ पे दे दिया 600 पिक्सल। ठीक है, अगर आप बॉर्डर या नीचे यूज कर रहे हैं तो इसको आप सेव करें और आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे हमने जो भी यूज किया वो सेम टू सेम है। अगर यहाँ पे आप लाइटर यूज करोगे तो आपका डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 300, ठीक है, यूज करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूं तो वो काफी डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देखें बिल्कुल स्मॉल हो गया। ठीक है, आपको डिफरेंट वे में नजर आ रहा है। इसके बाद आपके पास है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली है आपके पास। आप उसको कैसे यूज करोगे कि आप डिफरेंट फैमिली को एक ही वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले एक को यूज करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी मैं लेता हूँ वर्दाना। ठीक है, और इसको मैं ऐसे सेव करता हूँ और इधर जाकर मैं इसको
रन करता हूँ, ये आपकी वर्दाना आ गई। यहाँ पे आप कोई भी लेके आ सकते हैं, एरियल वर्दाना, डिफरेंट टाइप आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट आते हैं। इसके अंदर हमारे पास इटैलिक है, ऑब्लिक है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इटैलिक। इटैलिक और जो ऑब्लिक है वो आपका सेम ही है। अगर आपके पास किसी ब्राउजर के अंदर वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका जो भी मौजूद होगा उसको वो यहाँ पे पिक कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट है कि हम जो यूज करें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। हम कोई भी पैराग्राफ यूज करें तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट आप लेना चाहते हैं नॉर्मल ले लें, स्मॉल कैप्स ले लें, तो हम यहाँ पे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, हम यहाँ पे लेते हैं स्मॉल कैप्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हमने फर्स्ट डी पे यहाँ पे इसको यूज किया तो आप देख रहे हैं लॉरम लिप्सन, ठीक है। या डॉट के बाद उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। इसके बाद हम स्पैन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी अब लेटर है, यहाँ पे अब जो हमने कंपाउंड की बात की तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी स्पैन लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद हम स्पैन टैग यूज कर रहे हैं टेस्ट 2 पे। यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर आएंगे, हम यहाँ पे लेंगे सिंपल हैश टेस्ट 2, ठीक है। इसके बाद हमने स्पैन यूज किया और देन हम यहाँ पे इसको शुरू करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी फॉन्ट साइज देते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 1 EM, यहाँ आप पिक्सल में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। इसको जैसे ही आप रन करेंगे तो कुछ वर्ड जिस पे हमने स्पैन लगाया वो काफी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो कम यूज की तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 EM यूज करेंगे और इसको आप सेव करें और अब यहाँ पे आगे इसको रन करें तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कंपाउंड का मतलब होता है कि हम यहाँ पे इसके अंदर एक और स्पैन यहाँ पे यूज करें, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक और स्पैन, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। और इसको हम इससे पहले ही क्लोज करेंगे। एक ही वर्ड के लिए हम लेते हैं स्पैन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे मैंने सेव किया और इधर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि डबल स्पैन यानी कि कंपाउंड यूज किया तो ये काफी बड़ा नजर आपको यहाँ पे आ रहा है। अब बात करते हैं हम शॉर्ट हैंड की। तो हम यहाँ पे इसका शॉर्टकट वे जो है वो भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ से सिंपल एक फॉन्ट लिखें, ठीक है। फॉन्ट के बाद आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी आपकी टाइप्स यहाँ पे यूज हुई है तो आपने एक तरतीब से वो तमाम ले लेनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, इसका स्टाइल लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एरियल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्मॉल कैप्स यूज करेंगे, मैंने स्मॉल कैप्स लिया। देन एक स्पेस है, स्मॉल कैप्स हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट होता है। देन हम नॉर्मल यानी कि इसका वेट यूज करेंगे, मैंने नॉर्मल लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका साइज लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे 1 EM, ठीक है। और देन मैंने बैक स्लैश के साथ मैंने इसकी लाइन हाइट ली तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। और देन मैं लास्ट पे इसकी फैमिली यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ एरियल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, ठीक है। और इधर जो हमने यहाँ पे ओब्लीक यूज की है तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमने इसका स्टाइल लेना है तो मैं यहाँ पे इटैलिक ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर जो आपकी 6 लाइंस हैं आप इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इधर मैं जाके रन करता हूँ तो ये आपका शॉर्ट हैंड जो है वो वर्क कर रहा है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।